चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और साथ साथ इस महीने का भी, नवंबर महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और वो परसों के टेस्टी से सैंडविच सेशन के बाद कह लीजिए कल था चेरी ऑन टॉप, वो जो कहते हैं ना, वैसा वाला सेशन। कल का इंट्राडे आपकी स्क्रीन्स पे 14 महीने 289 ट्रेडिंग सेशंस बाद निफ्टी ने अपना 26,277 का प्रीवियस पीक पार कर 26,310 पर नए ऑल टाइम हाइस का परचम लहराया। 14 महीने के वनवास के बाद कह लीजिए एक बढ़िया ब्रेकआउट। हां, ये जरूर है वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद थोड़े से ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ते हुए नजर आए, बट दैट्स फाइन। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास ऐसा होता है। अच्छा, आज सीधे यूएस से कोई क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूएस के मार्केट, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा, थैंक्स गिविंग की छुट्टी के चलते कल बंद थे। और आज है वहां ब्लैक फ्राइडे। कुछ नहीं, सिर्फ नाम डरावना है। अदरवाइज वहां पे तो हॉलिडे शॉपिंग सीजन की आज से शुरुआत हो रही होगी। हाफ डे वहां पे, मतलब कहते हैं अर्ली क्लोज यूएस के मार्केट्स में, तो आज बड़ा ड्राइड अप सा वॉल्यूम होगा। छुट्टी के सीजन वहां शुरू हो गया, मूड मॉल वैसा ही है। पर क्यूज तो हैं, सब डिटेल में चर्चा करेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि आज इस फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम स्लाइटली इन ग्रीन 30 पॉइंट ऊपर के आसपास शुरुआत कर सकते। लार्जली फ्लैट सी, हल्के हरे निशान में शुरुआत। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाइए एशियन पियर्स जो इस समय कामकाज कर रहे हैं। एशिया में मिला जुला से ही कामकाज है। ये आपके सामने ग्रीन है, लाल और हरे के बीच में झूलते हुए, ठीक है, मूड ठीक है एशिया का। यूएस से तो छोड़ दीजिए, यूरोप में कल अब एक गलती हो गई, 3:30 बजे यूरोप एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड करा था थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, लेकिन ये देखिए एशिया मिला जुला है। कुछ मार्केट्स इन ग्रीन, कुछ मार्केट्स इन रेड। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में हॉर्माज क्या कहानी सुनाएंगे आज, क्या क्या हुआ। अच्छा, एक तो सटल हिंट दे दी प्रोड्यूसर साहब ने, यूक्रेन रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन रिलेटेड। फिर से दिखाइए स्क्रीन, फिर से दिखाइए स्क्रीन। एक तो ये क्या ब्लैक फ्राइडे बना रहे हो क्या सब? लग रहा है। और बस मूड कैसा भाई, क्या अपडेट्स हैं? मूड तो शांत ही है, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, तो कोई ज़्यादा बाजार रिलेटेड क्यूज़ तो है नहीं। लेकिन एक कदम आगे बढ़ा है रूस और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कल अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया है, 28 पॉइंट्स का जो प्रस्ताव दिया था शांति के लिए, वो एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, मगर वो आगे चल के आधार बनेगा। वो एक आधार बन सकता है, एक बेसिस बन सकता है, कोई आगे चल के कोई समझौता हुआ तो। और उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि अगले हफ्ते यूएस का एक डेलीगेशन जो है जाने वाला है रूस से बातचीत करने के लिए, तो मॉस्को में अगले हफ्ते, और वहाँ से क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि भी की है। और स्टीव विटकॉफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दूत है, जो इस बातचीत को लीड करेंगे, उन्होंने भी उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि वो एक समझदार इंसान है और वो यूएस और रूस के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के तेल कंपनियों पर, उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि यूएस जो है अभी भी अपने हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है, और उस वजह से ये सारे कदम उठाए गए हैं। ये तो रूस और यूक्रेन के बीच की बात रही। वो आने वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, उससे तेल की कीमतों पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन कल वॉशिंगटन में जो शूट आउट हुआ था, उस पर सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसे हिरासत में लिया गया है। वो एक अफगानी नेशनल है, वो यूएस आए थे। और इस डोनाल्ड ट्रंप के इसके बाद जो नेशनल गार्ड के ऑफिशियल्स पर जो गोली चलाई गई थी, 2 ऑफिशियल्स पर, उसमें से एक की मौत हो गई है। ये सीएनएन ने अभी हाल ही में एक खबर चल रही थी सीएनएन पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि हर एक इलीगल इमिग्रेंट जो अफगानिस्तान से आया है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के जो अध्यक्ष है जोसेफ एडलो, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि वो एक फुल स्केल और बहुत
कड़ा री एग्जामिनेशन कर रहे हैं हर एक ग्रीन कार्ड का, हर एक शख्स का जो दूसरे देश से आए, ना सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि हर किसी देश से आए, उन सभी की समीक्षा की जा रही है, उन सब की जांच की जा रही है। तो यूएस से रिलेटेड ये दो बड़ी बातें थी। और कल यूरोप के बाजार तो ट्रेड कर रहे थे, वहां पर पूमा जो फुटवेयर कंपनी है उनके शेयरों में लगभग 20% की तेजी देखने मिली थी, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही है कि चीन की कुछ कंपनियां उसका अधिग्रहण करने के लिए इंटरेस्टेड है। एक एंटा स्पोर्ट्स नाम की कंपनी है और एक ली निंग नाम की एक कंपनी है और जापान की भी एक कंपनी, ये तीनों एक रेस में लगे हुए हैं पूमा को अक्वायर करने के लिए। पूमा के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने मिले, इस साल तो शेयर आधा हो गया है और 10 साल के सबसे निचले स्तरों पर शेयर पहुंच चुका था। तेल की कीमतों पर नज़र इसलिए रखनी है क्योंकि रविवार को ओपेक और उनके एलाइज की बैठक होनी है 30 नवंबर को, और वहां पर जो पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी कि पहली तिमाही में 2026 की उत्पादन पर, अतिरिक्त उत्पादन पर रोक लगा दी जाएगी, उसे मंजूरी मिलने वाली है, उसे आधिकारिक तौर पर रैटिफाई किया जाएगा और फिर उसे पहली तिमाही में अमल में लाया जाएगा। ये ओपेक के डेलीगेट्स का बयान है। लेकिन पहले ही आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो पहले ही ये चेतावनी दे रखी है कि अगर वो उत्पादन रोक भी दे तो भी 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का अतिरिक्त सरप्लस जो है तेल के बाजारों में पहली तिमाही में 2026 की हो सकता है। ये चेतावनी आईईए ने दी है। एक और कंपटीशन मेटा के लिए आया है। उन्होंने वो एआई ग्लासेस जो लॉन्च किए थे पिछले महीने, रेबैन वाले, इंडिया में भी आ गए। हाँ, उसको अलीबाबा ने उसके कंपटीशन में अपने ग्लासेस लॉन्च किए हैं और उससे आधी कीमत पर लॉन्च किए हैं। जो उनका एक वर्जन $536 का है, दूसरा वर्जन $268 का है, जबकि मेटा के $800 के है। तो वो उसमें अब ये कंपटीशन बढ़ रहा है एआई ग्लासेस में। तो फिलहाल के लिए तो यही सारी बातें हैं। छुट्टी आज तो हाफ डे है, तो आज भी कोई बड़ा क्यू आने की उम्मीद नहीं है। अगले हफ्ते से एक्शन शुरू होगा जब मैक्रो डेटा आएंगे, फेड की बैठक होगी वगैरह वगैरह। तो दिसंबर का महीना एक एक्शन पैक्ड महीना होगा। दिसंबर का महीना एक्शन पैक्ड। आज आखिरी सेशन हो जाएगा नवंबर का, ठीक बात है। अच्छा, ऐसी अभी क्या है, आखिरी सेशन महीने का है, वीकेंड पे सैलरी आनी है, तो तनख्वाह को जस्टिफाई है आज आ जाएगी क्या? आज या कल, मतलब जनरली सबके हिसाब से कह रहा हूं मैं। तो अब एचआर बेचारा सैलरी देगा तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेता हूं। तो ऐसी डेटा कोलेट कर रहा था। इंडेक्स ऑल टाइम हाईस पर है, पर ये कितनी बार चैनल पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फील नहीं आ रहा है। हम और आप दिल से उस इंडेक्स के ऑल टाइम हाईस पे पहुंचने को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इंडेक्स ऑन पीक, पोर्टफोलियो है वीक, है ना। मैंने निफ्टी 500 का यूनिवर्स, मतलब इस देश की टॉप 500 सबसे प्रोमिनेंट कंपनीज, भाई हमारा म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर भी इसी पर रिस्ट्रिक्टेड है। इस चैनल पर कोई स्टॉक की चर्चा होती है तो इसी यूनिवर्स पे ऑलमोस्ट हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहती है। हम और आप जो कामकाज करते हैं ज़्यादातर सब इसी यूनिवर्स से एक्सपोज्ड हैं। अदरवाइज लिस्टेड तो हज़ारों कंपनियां हैं, लेकिन निफ्टी 500 के यूनिवर्स से समझता हूं। मैंने ऐसे ही कल बैठे बैठे कैलकुलेट करा था। अब ये ऑल टाइम हाई से दूरी 81 शेयर्स ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक तकरीबन दूर है। 500 में 419 शेयर्स 10% से ज्यादा दूर हैं अपने ऑल टाइम हाइस से। परसेंटेज में दिखाता हूं। लाइफ टाइम हाइस की ट्रेजेक्टरी पर कह लीजिए सिर्फ 16%। ट्रेजेक्टरी मतलब मैं अप टू 10% नीचे भी होंगे तो कह रहा हूं उसी ट्रेजेक्टरी का है। तो लाइफ टाइम हाइस की ट्रेजेक्टरी में सिर्फ 16% शेयर्स हैं। 84% उस निफ्टी 500 में अपने रिकॉर्ड हाइस से कहीं दूर कामकाज कर रहे हैं। कितना दूर, वो भी आपकी स्क्रीन पर रखा मैंने। 10% का तो आंसर आ गया हमारे पास। कितने स्टॉक्स हैं? 81। 10 से 20% दूर हैं 100 स्टॉक्स। उसके बाद देखिए 20% से ज्यादा दूरी 319 स्टॉक्स की है, और उसका भी सब ब्रेकअप दे दिया है। तो कहां निफ्टी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर ट्रेड करता हुआ 84% शेयर्स कहीं दूर हैं, और उनमें से तो ज्यादातर देखिए किस तरह की दूरी बनाए हुए हैं। तो बाजार में तो बहार है, पर मुनाफे का हमें इंतजार है। इसीलिए थोड़ा सा इस समय अपसाइड थोड़े से फीके फीके से, लेकिन ठीक है, एक कीर्तिमान, एक परचम तो लड़ा ही दिया भारतीय बाजारों ने। अब क्या, वीरू से समझते हैं। लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए और वीरू की रणनीति पे चला जाए। वीरू, निफ्टी बैंक का अप्रोच। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल डे ट्रेड तो था, पॉसिबल था नहीं आशीष। हालांकि मिड सेशन में एक अपॉर्चुनिटी मिली,
बट जो बात हुई थी कल सुबह सुबह 309, ये एक जोन होगा 277 309 जहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करिएगा। 309 क्या था? परसों के स्ट्रॉन्ग क्लोज के बाद पहला कॉल आइटर्स का जोन। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। प्लीज 59,800 पे सब्सटेंशियल प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करिएगा। 60,000 एक मेगा हर्डल है, वहीं से जाके हल्का सा कोलैप्स हुआ। देखिए आशीष, हालांकि जितना ये कोलैप्स हुए ना उतना बहुत मीनिंगफुल था, बहुत डैमेजिंग नहीं था, उतना क्वाइट नेचुरल, इतना पॉसिबल होता है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं डेरिवेटिव्स की पल्स देख रहा था तो डेरिवेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूशंस विजिबल थे। स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे थे और चल वो रहे थे जो कि पिटे हुए थे, जिनमें शॉर्ट कवरिंग थी। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन और एफआईएस के शॉर्ट विजिबल थी। इस सेशन के स्टैट्स को देखते हैं। हम ऑल टाइम हाई पे हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़, पोजिशनल ट्रेडर के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सबब वो है डी ट्रेडर के लिए। क्या करें, जुगत कैसे बिठाएं? यहाँ पर एफआईएस ने करीब 1255 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, हल्का सा सेल मोड में थे वो। डीआईएस ने करीब 3941 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईएस के डेरिवेटिव्स के स्टैट्स इंप्रूव हो रहे हैं डायरेक्शनली। 750 करोड़ रुपए की बाइंग, 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 1484 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, यानी सिंपली उनके नेट शॉर्ट जो है वो फर्दर रिड्यूस होकर 87,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। दैट्स गुड। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कल स्टॉक स्पेसिफिक था। कल आशीष 34,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड किए 2600 करोड़ रुपए की सेलिंग करके। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि कैश में माइट भी उनकी बाइंग खूब आए और उसको वो हेज कर रहे हो स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके। ये केस हो सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग केस होगा, याद रखिएगा। बट आज के लिए थोड़ा सा मैं एक रेड टिक रेज कर रहा हूं आशीष। वो ये है कि उन्होंने कल कॉल काफी बेची है। 50,000 कॉल बेचकर करीब 42,000 पुट शॉर्ट कवर कर लिए। पुट शॉर्ट कवर करना यानी बाजार के थोड़े से ट्रिम होने के संकेत देता है। आपकी स्क्रीन पे 26,100 की पुट कम हुई, 26,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं हुई, 26,000 की पुट ने ओआई लूज किया। और ये ठीक ऐसा ही लास्ट वीक भी हुआ था, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ये हल्का सा सेटबैक है ऑप्शन स्टैट्स में। और याद रखिएगा कॉल कंसंट्रेशन सबसे सिवियर है 26,300 पे और 26,500 पे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि पोजिशनल ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लेवल्स डिफाइंड है, बट एज ए डे ट्रेडर दिक्कत है। एंड स्पेशली जब आपका ग्लोबल हैंडओवर बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, लेवल्स लेके आइए। देखिए फिर कह रहा हूं, बतौर डे ट्रेडर हमारे पास दो विकल्प है। अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन, हम उसको कंसिडर करें बाय करने के लिए। वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा, वो एक पहले पुट राइटर दूसरे पुट राइटर्स तक का रिट्रेसमेंट होगा। दैट्स 26137 एंड 076। और मैं फिर कह रहा हूं जनाब कि इस रेंज में बहुत डेटा नहीं है, तो बहुत ट्रस्टी मतलब कन्विक्शन के साथ नहीं कर सकते आप ये, बट स्टिल दैट बेस वन विल वर्क। डायरेक्शनली आप इस डायरेक्शन में कमिटेड रहिए टिल वी हैव बेस 2 विच इज 10 डेमा एज वेल एज द बिगेस्ट पुट राइटर। बेस अभी भी 26,000 है, वो ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर नहीं आया है, याद रखिएगा। तो हमारे पास दो केस हैं, और ऊपर किसी भी केस में प्लीज RS1 के आसपास अपने ट्रेड को चेक करिए। ये जोन अभी के लिए डिफिकल्ट लगता है, अभी के लिए डिफिकल्ट लगता है। 277 अगेन वही 312, यहां पे प्रॉफिट को डेफिनेटली कैश में कन्वर्ट करना है। ओनली अबाउट 312 निफ्टी ऊपर की तैयारी करेगा, जिसमें 339, 371 एंड 406 है। याद रखिएगा ऑप्शन स्टैट्स आज हमारे फेवर में नहीं है। निफ्टी बैंक में कल क्या हुआ? कल मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स बैकफुट पे आ रहे थे आशीष। कल प्रॉफिट टेकिंग और इवन शॉर्टिंग भी विजिबल थी। कल कमान संभाली आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक पर डिफरेंशियल पूरा कर रहा था, जो कि प्राइस परफॉर्मेंस में निफ्टी बैंक और उसकी परफॉर्मेंस में था, और यही अकेला वो मोमेंटम को खींच रहा था। लेके आइए स्टैट्स। 60,000 पे ह्यूज कॉल कंसंट्रेशन है, और इसीलिए कहा था कल 59,800 पे थोड़े से प्रॉफिट बुक करिए। बट एक चीज याद रखिएगा, अभी 58,500 पे 59,500 पे माफ कीजिएगा, पुट राइटिंग सिवियर विजिबल नहीं है। द बेस स्टिल परसिस्ट एट 59,000, तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको RS1 के आसपास जब भी मिले, प्रॉफिट को जरूर कैश में कन्वर्ट करना है। RS1 60,000 का कॉल कंसंट्रेशन, ये डिफिकल्ट जोन है, याद रखिएगा बहुत ही डिफिकल्ट जोन है। 59,848, 993, 60034, ये कैश को कन्वर्ट करने का जोन है। मीनिंगफुल वो है, अगर आपको इस रेंज में फिर एंटर करना है तो आप बेस 1 पे फोकस कीजिए। वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस के बाद अगर बेस 1 मिले, और इवन बेस 2 में कह रहा हूं, वो होगा आपके लॉन्ग ट्रेड्स पे राइट करने का एक एप्रोप्रिएट मौका या फिर जोन टू कैप्चर लॉन्ग्स।
आशीष। और इस डायरेक्शन में हम कमिटेड तब तक रहेंगे जब तक कि बेस 2 हमारा और बेस 2 हमारा निफ्टी बैंक पर कायम है। आशीष, परफेक्ट है। ये है निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों छूने के बाद अब फ्रेश अप्रोच। आज की बढ़िया से स्टॉक आइडियाज। फ्राइडे को कहां दाव लगाया जा सकता है? इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। क्या कह रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, दो स्टॉक्स है, दोनों की दोनों बाइंग साइड के ऊपर रहेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा आशीष जी, डिलीवरी के ऊपर है। फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 428 रुपए की रेंज में खरीदारी करनी है। 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पे 440 और 445 के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 200 टेमा से काफी वंडरफुल एक बाउंस लिया है। ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखाया है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड है अभी सुर्खियों में रहा हुआ है, ELT फाइनेंस के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। कैन स्ट्रक्चर का बहुत शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, वैसे 311 के ऊपर बाय करना है, लेकिन 310 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 304 रुपए का स्टॉप लॉस, 318 रुपए और 323 रुपए के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ये बेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा एग्रेसिव लगता है। ओके, पर पसंद दोनों आ रहे हैं। डिलीवरी ज्यादा कंफर्ट, 420 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन, और साथ साथ L&T फाइनेंस में भी 304 के SL के साथ इस स्टॉक ने भी गजब कर रखा है। काफी दिनों से बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करता हुआ। रडार पर रखिए इन दोनों दिग्गजों को। पंकज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली चला जाए कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं गेल के साथ। PNGRB ने पाइपलाइन टैरिफ जो है उसमें बदलाव कर दिया है, और जो बदलाव हुआ है इसमें 12% की जो बढ़ोतरी है पाइपलाइन टैरिफ में वो की गई है, जो अब बढ़ के हो गई है करीब करीब 65.7 पर MMBTU। और जो ये बढ़ी हुई दरें हैं वो हमें 1 जनवरी 2026 से लागू होती हुई दिखाई देगी, जिसका प्रस्ताव ठीक 1 साल पहले 1 जनवरी 2025 को दिया गया था। इसके अलावा गेल आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज एम्पाग्लिफ्लोजिन और साथ ही साथ जो लीनाग्लिपर है उसको US FDA की मंजूरी मिल गई है। बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके इलाज में इन दोनों ही दवाइयों का इस्तेमाल होता है। विप्रो आज आपके फोकस में, बिकॉज नेदरलैंड की टेलीकॉम कंपनी ओडिडो के साथ कंपनी ने जो है अग्रीमेंट साइन कर लिया है, और जो अग्रीमेंट है वो IT सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन के लिए किया गया है। इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज आज आपको रडार पे रखना है। जर्मनी के ES टेक ग्रुप का कंपनी ने जो एक्विजिशन है वो पूरा कर लिया है, और जो टाइमलाइन दी गई थी उससे पहले ही ये जो एक्विजिशन है उसको पूरा किया गया है। अशोक बिल्डकॉन के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज NHAI की तरफ से एक एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। अगले 1 महीने के लिए जो बिडिंग है उससे अशोका बिल्डकॉन को बाहर कर दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेजेडी हुई थी NH66 में, उसके चलते ये पूरा का पूरा जो फैसला है वो लिया गया है। लोधर डेवलपर्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 521 करोड़ के रिफंड जो है उसका ऑर्डर दे दिया है। इनफैक्ट वोल्टाम भी आपको फोकस में रखना है। एक छोटा मिंझोला ऑर्डर जो है गेटको कंपनी को यहाँ से 85,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिला है। वो ट्रांसमिशन डिजाइन के लिए जो ऑर्डर है वो दिया गया है। अडानी एंटरप्राइजेस, बिकॉज उनकी सब्सिडरी है FSTC में, करीब करीब 73% का जो हिस्सा है वो 820 में कंपनी जो है वो खरीदने वाली है। ओके, ये रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। बहुत डिटेल में अभी खूब सारे और स्टॉक्स पे चर्चा हो रही होगी अगले शो टॉप 20 में, तो मेरे ख्याल से कोई बचेगा इंपॉर्टेंट जो सेशन की तैयारी के लिए हम लोग डिस्कस ना कर रहे हो। खैर, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट अच्छा थोड़ा सा लेट भेजी है, तो ना भी बनी है तो डायरेक्टर साहब एक काम करिएगा, लेंसकार्ट का स्टॉक स्क्रीन्स पे दिखाइएगा। जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी करने के साथ उतरे हैं 500 के टारगेट्स लेंसकार्ट पे। भाई, लेंसकार्ट भारत का लार्जेस्ट टेक ड्रिवन आईवे रिटेलर है और 5% मार्केट शेयर है इसके पास, और बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल है कि यहां से ये अपने मार्केट शेयर को या धंधे को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट उनके फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इंटरेस्टिंग है, आगे के लिए कह रहे हैं। उनका गणित जो कहता है सेल्स और एबिटा में ट्रैक्शन अच्छा होगा, और उसी दम पर जेफरीज मानता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे भी एक बाय रेको है, खरीदारी करने का मन है। चलिए, ये लेंसकार्ट पे जेफरीज बाय 500 के प्राइस टारगेट्स के साथ। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार इंदौर ले चलूंगा आपको। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ेंगे।
जो बताएंगे आज की कमोडिटी कॉल्स। मनोज जी गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पर आपसे बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दिखाइए जरा तब और आपकी सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स सब कूल ऑफ हो रहा है। अब वो 100.3 तक चला गया था, उसके बाद से थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, अच्छी बात। बाकी वेरिएबल जैसे कि तसी लार्जली नजर आएंगे तो एक कंसल्टेशन का दिन। अब यार यूएस कामकाज नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत हर जगह सब छुट्टी पे चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा छुट्टी पे। लेकिन मनोज जी नहीं गए। मनोज जी दिसंबर में कोई प्लान नहीं है क्या? अभी तक तो नहीं है आशीष जी। तो इंदौर वाले तो वैसे ही ठंड का मजा और सराफे का मजा लेते हैं। रात में जाते हो आप लेट नाइट सराफा? रेयरली। रेयरली। मनोज जी आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स। आशीष जी हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे फेड रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आई है, वहां से कीमतों में सपोर्ट है। साथ ही हम डॉलर इंडेक्स में एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं, उसके चलते भी सपोर्ट्स बने हुए हैं। हमारा मानना है कि आज के सत्र में यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। सोने का जो फरवरी वायदा है एमसीएक्स का, वहां पे बाई की सलाह रहेगी 1,27,400 के स्तर पर। 1,27,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,28,200 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में एल्यूमिनियम में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया और हम देख रहे हैं कि कीमतें फिर एक बार $2,800 के स्तर के ऊपर एलएमई पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो एल्यूमिनियम में बाई की सलाह रहेगी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 270 के स्तर पर। 267 का स्टॉप रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 276 के रहेंगे। लीजिए भाई, दो बढ़िया से ट्रेड्स हैं। सोना खरीदना है और साथ साथ एल्यूमिनियम में एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। मनोज सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब आइए आज के इवेंट्स कैलेंडर के साथ शो को रैप करूंगा। शुक्रवार का दिन है आज। डोमेस्टिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े। बाजार बंद हुआ नहीं, 4 बजे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तो जीडीपी का नंबर आएगा। अब वो एस्टिमेट प्रोड्यूसर्स आपने हेडलाइन में मेंशन कर दिए। साथ साथ आईआईपी अक्टूबर मंथ का आ रहा होगा और फिर 5 बजे, ये 4 बजे दोनों आंकड़े आ रहे होंगे, जीडीपी और आईआईपी। शाम 5 बजे फिर आपके वो बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह के नंबर्स आ रहे होंगे। यूएस के मार्केट में अपफ्रंट बता चुका हूं, आज वो क्या कहते हैं, थैंक्स गिविंग का सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रहा होगा, हाफ डे है तो अर्ली क्लोज हो जाएगा वहां पे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। एक्स डेट है बोनस इशुएंस की, 2 for 1 का जो बोनस इशू था वो एडजस्टमेंट हो रहा होगा। इंजीनियर्स इंडिया की बोर्ड मीट है। बोर्ड विचार करेगा, अंतरिम डिविडेंड के फैसला लेगा, देना है नहीं देना, और देना है तो कितना देना है। आईईएक्स भी आज रडार पे रहेगा। वो एपेलाइट ट्राइब्यूनल में, एपेलाइट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आज फिर से हियरिंग शेड्यूल्ड है इसका, और जो सीईआरसी का मामला है, मार्केट कपलिंग वाला डायरेक्टिव्स जो आए थे, तो वो बातचीत आज, वो सुनवाई आज, हियरिंग कंटिन्यू करेगी। सुदीप फार्मा नाम की कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी कर लीजिए। 593 रुपीज का इशू प्राइस, 900 करोड़ रुपए जुटाने आए थे और भाई साहब 94 टाइम्स ये आईपीओ भरा है। क्यूआईबी 213 गुना भरा है। देखते हैं कैसी लिस्टिंग होती है। कैनरा बैंक आज 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है बेसल 3 कंप्लायंट 81 बॉन्ड्स के जरिए। असल में बेस कंपोनेंट तो 1,000 करोड़ का है, ग्रीन शू रखा है इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का। आज एनएससी के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल्ड है ये। जापान का इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा, ठीक है। पीएम मोदी आज कर्नाटका और गोवा की विजिट पे। सुबह कर्नाटका, वहां पे श्री कृष्ण मठ में दर्शन करेंगे, उडुपी, और उसके बाद 3:15 बजे कह लीजिए मोटा मोटी दोपहर में साउथ गोवा के मठ में सेलिब्रेशन है, 550th ईयर है। अच्छा, वहां पे प्रभु श्री राम का 77 फीट लंबा टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू भी पीएम मोदी अनवेल कर रहे होंगे। 77 फीट, मेरे ख्याल से फिर ऐसे ही पढ़ रहा था, कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रभु श्री राम का वो स्टैचू। अच्छा, आज रेड प्लैनेट डे है।
मार्स का दिन है। हम बेसिकली मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए जितने भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करने का दिन। फ्राइडे है, तनख्वाह भी आनी है, तो आप लोग के लिए तेरे इश्क में निपटा सकते हैं आप। कीर्ति सनोन और धानुष की है रोमांटिक ड्रामा। गुस्ताख इश्क है फातिमा सना शेख और विजय वर्मा साहब की। जूटोपिया 2 आ रही है, देखी हुई है मेरी। इसका जो पहली मूवी थी तो मैसिव ग्लोबल हिट थी। जूटोपिया 2 उसकी सीक्वल आ रही है। खैर लाइए गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन 20 पॉइंट ऊपर, शायद अरे फ्लैट खुलेंगे, इन ग्रीन खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। क्यूज का अभाव है क्योंकि यूएस कल छुट्टी मना रहा था। मॉर्निंग कॉल समेटते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो डिस्कशन बातचीत कंटिन्यू कर रही होगी स्टॉक स्पेसिफिक टॉप 20 में। नमस्कार।